गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटेड, यानी कि हमने अब तक जो रेट लॉ पढ़ा है वो किस तरह पढ़ा है, माइनस डी आर बाई डी टी। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन reactions which don't depend on the concentration of any reactant। यानी वे रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो मान लीजिए ये है ए, शुरू से करते हैं। मान लीजिए ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बदल गया, और ये मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब माइनस डी ए बाई डी टी, अब क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन की जीरो पावर। देखिए जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये ए के कंसंट्रेशन के जीरो ऑर्डर पर डिपेंड करेगी। तो ये ए के जीरो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ए की जीरो कंसंट्रेशन पर। और माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट, के ए नॉट, के ए नॉट। अब आप देखिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की जीरो पावर पर डिपेंड करती है। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि ये चीज एक हो जाएगी। किसी भी चीज की पावर जीरो वो एक होता है, दो की पावर जीरो एक, तीन की पावर जीरो एक, एक्स की पावर जीरो एक। तो अब माइनस डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी की यहाँ नहीं दी है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, इंटीग्रेट। कितना आएगा? इंटीग्रेशन डी ए माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। अब क्या है, हमारी इक्वेशन पहले डिफरेंशियल फॉर्म में थी, अब हम उसको इंटीग्रल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए माइनस के टी, माइनस के टी प्लस सी। अगर ये इक्वेशन एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। अब वहन T इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू ए नॉट। वैन T इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू ए नॉट। इसका क्या मीनिंग है? जब T जीरो था तो ए किसके बराबर था?
ए नॉट के बराबर था, सॉरी ये तो एक 0 पावर है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां रखिए ए नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ये चीज तो 0 हो जाएगी जब टी 0 होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 6 लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू यहाँ कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 5 में। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, इसको इधर ले जाइए, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, और टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई के। यहां से हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर टी की वैल्यू निकालनी हो तो के को नहीं आने चाहिए, अगर के की निकालनी टी को आनी चाहिए, और टी की निकालनी हो तो के को वहां। अब मान लीजिए हमें टी की वैल्यू निकालनी है के की, तो के क्या होगा यहाँ पर ए नॉट माइनस ए बाई टी। तो ये हमारी जो इक्वेशन, जो हमारा रेट ला पहले डिफरेंशियल फॉर्म में था, अब हमने उसको कहाँ लिया है, उसको हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो ये था रेट ला फॉर इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो शुरू से देखते हैं। कोई रिएक्टेंट था ए, देयर वाज ए रिएक्टेंट ए, इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट पी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी दैट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले ही जीरो ऑर्डर है, बताया गया है कि जीरो ऑर्डर है, तो ये डिपेंड करेगी ए की 0 पावर पर, और ये होता है 1, तो कांस्टेंट आएगा के, इसकी वैल्यू 1, तो के, तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी यहाँ इसकी यहाँ, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर डी ए का तो आ गया ए माइनस के टी। अब जब टी 0 था, इसका मीनिंग क्या है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, और ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, टाइम 0 था, तो ए नोट के बराबर होगी। तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो ये यहां से यहां तक आ गया। अब हम निकालेंगे हाफ लाइफ। क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ। Half life. What is half life? The time in which a reaction completes half, यानी वो टाइम जिसमें कोई रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। यानी अगर मान लीजिए किसी रिएक्टेंट के 100 मोल हैं, कितने मोल हैं, 100, तो वो टाइम जिसमें उस रिएक्टेंट के 50 मोल प्रोडक्ट में बदल जाएं, उसे बोलते हैं उसकी हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ में बी डिफाइंड एज द टाइम पीरियड, में बी डिफाइंड एज द time period, the time in which half of the reactant is converted into product, यानी वह टाइम जिसमें कितना हो जाए, हाफ। तो ध्यान दें
वह टाइम जिसमें कोई रिएक्शन आधी पूरी हो जाए, तो टी, इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब है हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास रिजल्ट है T इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए बाई के, यूजिंग इक्वेशन ए। when T is equal to T1 by 2, A naught is equal to A naught by 2। तो क्या हाफ लाइफ क्या बोल रहा है ये, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, वह टाइम जिसमें कोई रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए। द टाइम इन विच ए रिएक्शन कंप्लीट हाफ। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ? The time in which half of the reactant is converted into product. Half of the reactant is converted into the product. तो ये वैल्यू इक्वेशन में रखिए, T1 by 2 equals to A naught minus A naught by 2 by K, और T1 by 2 equals to A naught by 2 by K, और T1 by 2 is equal to A naught by 2K। तो अगर हमें किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता हो तो हम उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन को रेट कांस्टेंट के डबल से डिवाइड कर दीजिए, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हाफ लाइफ। कल हम पढ़ेंगे integrated rate law for first order reaction and integrated rate law for the half life of the first order reaction. Thank you.